वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। आज एक हिंदुस्तानी ने वर्ल्ड में अपनी धाक जमा ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिनकी आज जो वेल्थ है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। इन्होंने टेस्ला के एलन मस्क के बाद और अमेजॉन के जेफ बेजोस के बाद थर्ड सबसे अमीर आदमी वर्ल्ड के, विश्व के बन गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई एशिया से दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया हो। हम तो आज तक अंबानी फैमिली के बारे में जानते थे। हम तो आज तक यही सोचते थे कि रिलायंस वाले बहुत अमीर हैं, रतन टाटा बहुत अमीर हैं। लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। हालांकि क्रेडिट साइट ने क्लेम किया है कि गौतम अडानी का जो कॉन्ग्लोमरेट है ओवरली लीवरेज्ड है, यानी कि इन्होंने बहुत कर्जा लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। उसकी इस रिपोर्ट से अडानी के शेयर काफी गिर गए। फिर भी अडानी वर्ल्ड के तीसरी सबसे अमीर आदमी अभी भी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे गौतम अडानी के इस सफर के बारे में, उनका अलग अलग बिजनेस में हिस्सेदारी, किस किस बिजनेस में है वो, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके पॉलिटिकल क्लाउड के बारे में, उनके सामने जो चैलेंजेस हैं और उनके क्या ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजी रही जिसकी वजह से आज वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, मुकेश अंबानी, रतन टाटा को भी पीछे छोड़ते हुए। फ्रेंड्स, अगर आप गौतम अडानी के इस सफर को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। गौतम अडानी की जो आज कहानी है वो 1988 से शुरू हो गई थी, लेकिन गौतम अडानी आज पहुंच गए। इसी साल गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आप हैरान होंगे, 2022 में ही केवल गौतम अडानी ने 69.5 बिलियन यूएस डॉलर ऐड किया। अगर आप देखें तो जनवरी 2020 में मुकेश अंबानी 59 बिलियन पे थे और अगस्त 2022 तक आते आते वो 91 बिलियन हो गए। लेकिन इन्हीं के कंपैरिजन में जनवरी 2020 में अडानी 10 बिलियन पे थे, लेकिन अगस्त 2022 आते आते 137 बिलियन पे पहुंच गए। लगभग 14 टाइम्स जंप किया इन्होंने। आप कुछ और डाटा देखेंगे तो 2021 में जब हिंदुस्तान बंद था, पूरी दुनिया लॉक थी, तो अडानी ने 6000 करोड़ हर हफ्ते जोड़े। यानी कि आपदा में जो अवसर, जो कहावत है, वो अडानी के लिए साकार हो गई, साक्षात फिट बैठ गई। हम तो मुकेश अंबानी के बारे में सोचते थे कि रिलायंस बहुत आगे निकल जाएगी, मुकेश अंबानी बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज गौतम अडानी ने जो अचीवमेंट की है उसमें कोई एशियन नहीं कर पाया है। इवन चाइना के जैक मा भी यहां तक नहीं पहुंचे। इंडिया के एक और बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी 47वें रैंक पे हैं और मुकेश अंबानी जो हैं 11वें नंबर पे हैं 91 बिलियन के साथ। आप टॉप 10 में देखेंगे तो मैक्सिमम अमेरिकन्स हैं। आप सोचिए, पहली बार कोई एशिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन बना है और वो भी भारत का, चाइना का नहीं। हालांकि चाइना और इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। चाइना कहां 11 ट्रिलियन इकॉनमी है और इंडिया कहां 2.65 ट्रिलियन इकॉनमी है। चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, फिर भी एक इंडियन वर्ल्ड के टॉप में शामिल हो गया, वो भी थर्ड नंबर पे है। अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से कंपैरिजन करो तो सबसे ऊपर हैं एलन मस्क 251 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पे हैं अमेजॉन के जेफ बेजोस 153 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। और थर्ड रैंक पे हैं गौतम अडानी 137 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। आप देखेंगे कि अगर अडानी का सफर ऐसा ही रहा तो अडानी जेफ बेजोस को शायद इसी साल पछाड़ देंगे। अडानी के वेल्थ में 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, जो कि बाकी इन अमीर आदमियों से सबसे ज्यादा ग्रोथ आज गौतम अडानी के ही धन में हुआ है। बाकी लोगों में देखोगे, अडानी ने बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ा है। उसके बाद जो बिल गेट्स हैं वो 5वें रैंक पे 117 बिलियन यूएस डॉलर के साथ।
और हमारे मुकेश अंबानी 11th नंबर पे और हमारे एक और इंडियन अजीम प्रेम जी 47th नंबर पे आते हैं। ये था दुनिया के धन कुबेरों के बारे में लिस्ट। गौतम अडानी पे जिसने भी विश्वास किया उसका भी भला हुआ। आप हैरान होंगे, जिसने भी गौतम अडानी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर 1 लाख किया है तो आज उसका 7 लाख रुपए से ज्यादा बन गया होगा। यानी कि 7 टाइम ग्रोथ दी है गौतम अडानी ने। आप अडानी के बिजनेस सफर के बारे में बात करेंगे तो मामूली 1988 में इन्होंने हीरे का काम शुरू किया। बाद में हीरे में ही ब्रोकरेज शुरू कर दी। उसके बाद वो कोल के सेक्टर में एंटर हुए। धीरे धीरे लार्जेस्ट कोल कंपनी बन गई। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया भारत में, तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में मुद्रा पोर्ट डेवलप किया। आज ये मुद्रा पोर्ट जो कॉन्ग्लोमरेट है 13 पोर्टों को हैंडल करता है और सबसे ज्यादा इसी मुद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। धीरे धीरे 1999 में विल्मर ग्रुप, सिंगापुर का ग्रुप है, उसके साथ एडिबल ऑयल में जुड़े और आज अडानी विल्मर जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। फिर 2001 में गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आए। 2009 में इन्होंने बिजली पैदा करने के क्षेत्र में एंट्री की और आज ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर के बिजली उत्पादक हैं। उसके बाद इन्होंने 2015 में ट्रांसमिशन लाइन शुरू की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली ट्रांसमिट करने का काम शुरू किया। 2017 में इन्होंने सोलर काम शुरू किया। आज ये सोलर एनर्जी में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद इन्होंने एल्युमिनियम में एंटर किया, फिर सीमेंट सेक्टर में इनका एंट्री है, डाटा सेंटर में एंटर किया और अभी आपने देखा होगा एनडीटीवी को खरीदने जा रहे हैं। ये अडानी ग्रुप का एम्पायर है और उसका सफर। अगर आप देखें इस अडानी कॉन्ग्लोमरेट में गौतम अडानी और उनके परिवार का कितना हिस्सेदारी है, उससे आपको समझ आएगी कि इनका होल्ड इन कंपनियों में कितना ज्यादा है। अगर हम अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है 72.28% है। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की बात करें 66%, अडानी पावर की बात करें 74%, अडानी ट्रांसमिशन 73%, अडानी ग्रीन एनर्जी 60%, अडानी टोटल गैस 74%, अडानी विल्मर 89%। ये प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारी कंपनियां जो हैं अडानी के ही कंट्रोल्ड में हैं। इस लाइमलाइट में ब्लैक स्पॉट भी है। रिसेंटली क्रेडिट साइट, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने क्लेम किया है कि अडानी ग्रुप जो है ओवर लीवरेज्ड ग्रुप है, यानी कि अडानी ग्रुप पर बहुत कर्जा है और कर्जा लेकर बिजनेस एक्सपैंड अडानी ग्रुप कर रहा है। अगर आप देखो अडानी ग्रुप पर 2.2 ट्रिलियन का कर्जा है, इतना बड़ा कर्जा। उसके बाद अडानी ग्रुप पे इल्जाम लगा है कि अडानी जो हैं वो रिस्क टेकिंग मैन है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो फिर ये डेट ट्रैप में कंपनी फंस जाएगी। अगर इनके जो मैन इन सेकंड कमांड है अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो डेफिनेटली ये इतनी बड़ी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट गिर जाएगी, डेट ट्रैप में फंस सकती। या इनको किसी भी तरह का नुकसान हुआ, किसी भी तरह का लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, तो ये अपना कर्जा नहीं चुका पाएंगे और ये कंपनी दिवालिया के कगार पे पहुंच जाएगी। आप हैरान होंगे, जैसे ही रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप के शेयर्स में 94,000 करोड़ का गिरावट आया, यानी कि इस रिपोर्ट के बाद 94,000 करोड़ के वैल्यू खत्म हो गई अडानी ग्रुप के शेयरों की। अगर आप देखो 2013 में 0.72 ट्रिलियन कर्जा था, लेकिन ये आज बढ़कर 2.23 ट्रिलियन पे पहुंच गया। और अगर आप देखो डेट इक्विटी रेशो देखो, यानी कि 1 रुपए के बदले में कितने रुपए कर्जा है, तो 2.36, यानी कि 1 रुपए इक्विटी है तो 2.36 रुपया कर्जा है। मोर देन व्हाट ऑनर्स ऑन, उससे ज्यादा कर्जा है। अगर आप अडानी ग्रुप के इंडिविजुअल कंपनियों के बारे में बात करो तो अडानी पोर्ट्स पे ही कम से कम ग्रॉस कर्जा 45,000 करोड़ का है, अडानी ट्रांसमिशन पे 30,000 करोड़ का, अडानी एंटरप्राइज पे 41,000 करोड़ का, अडानी पावर पे 50,000 करोड़ का,
अदानी ग्रीन पे 52,000 करोड़ का, अदानी गैस पे 1,000 करोड़ का कर्जा है। अगर आप कर्जे का सोर्स देखो तो मार्केट से 37% लोन लिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंकों से 25%, विदेशों से 18%, प्राइवेट बैंकों से 8%। इससे साफ जाहिर रखता है कि जो सरकारी बैंक हैं वो काफी हद तक अडानी को कर्जा दिए हुए हैं। अगर अडानी को कुछ हुआ या अडानी के बिजनेस को कुछ हुआ तो ये नेक्स्ट विजय माल्या बनने के लिए रेडी हैं। अब बात करते हैं गौतम अडानी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में गुजरात में अहमदाबाद में हुआ। गौतम अडानी का जो परिवार था टेक्सटाइल के बिजनेस में था। शुरू में ही गौतम अडानी स्कूल ड्रॉप आउट, बाद में कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्हें पढ़ाई पसंद नहीं था, वो बिजनेस में जाना चाहते थे। बहुत जल्दी ही वो मुंबई चले गए, वहां पर डायमंड का काम शुरू किया और जल्दी ही जैसे ही 20 साल के हुए वो मिलियनर बन गए। उसके बाद 1988 में अदानी एंटरप्राइज शुरू की जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते थे। जैसे ही गवर्नमेंट ने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, अदानी ने मुद्रा पोर्ट डेवलप करने का फैसला किया। अडानी को ये मुद्रा पोर्ट डेवलप करने का आइडिया कैसे आया? अडानी बचपन में एक बार कांडला पोर्ट गए थे, वहीं से उन्हें आइडिया आया कि वो एक दिन ऐसा ही कुछ बड़ा बनाएंगे और आज देखिए मुद्रा पोर्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। अडानी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। 1997 में अडानी को किडनैप कर लिया गया था, रैंसम मांगी गई थी, वहां से बच निकले। आप हैरान होंगे 2008 में जब 26/11 हुआ था, यानी कि मुंबई पे हमला हुआ था, कसाब का मामला याद करें, तो जब ताज होटल पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, उस ताज होटल में जो फंसे थे उसमें से एक थे गौतम अडानी। उस समय इतने हाईलाइट तो नहीं हुए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा को पछाड़ते हुए और एशिया में जैक मा जैसे लोगों को पछाड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था। अब अगर आप अडानी के पर्सनैलिटी, उनके एक्यूमेन के बारे में सोचो तो उनके जो कुछ कोट हैं उससे कुछ आइडिया लगता है। जैसे गौतम अडानी खुद कहते हैं कि मैं दूसरों से ऑर्डर नहीं ले सकता। गौतम अडानी हमेशा से सोचते हैं कि अपने विजन को गवर्नमेंट के विजन के साथ जोड़ो, और जाहिर है इसी सोच से गौतम अडानी ने जब एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में, तो गौतम अडानी कोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो गए, एग्रीकल्चर और कमोडिटी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो गए और बाद में मुद्रा पोर्ट डेवलप किया। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज को खत्म किया तो कई तरह के लाइसेंस लिए और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि लाइसेंस राज का खत्म होना और एलपीजी उनके लिए वरदान साबित हुए। और इसी विजन की वजह से अडानी जो भी सरकार रही उसके साथ मिलकर काम करते रहे, क्योंकि गुजरात से थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी के बिजनेस एक्यूमेन में एक और खासियत यह भी है कि जब भी इनके ऊपर इल्जाम लगता है उसी इल्जाम को ये हथियार बना लेते हैं। जैसे कि कारमाइकल माइन में 2010 में इन्होंने शेयर खरीदा और यहां से कोयला प्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन यहां पर इनके खिलाफ एनवायरमेंटलिस्ट ने इल्जाम लगाया। आप हैरान होंगे, उनके इल्जाम को काउंटर किया इन्होंने बाय इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। 70 बिलियन से ज्यादा इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूसर बन गए। उसी तरह से इनके खिलाफ इंडिया में त्रिवेंद्रपुरम में प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, क्योंकि यहां पर डीप सी पोर्ट बनाना है जिसका विरोध वहां के फिशरमैन्स कर रहे हैं। उसका कारण है कि अगर डीप सी पोर्ट बन जाएगा तो वहां मछलियां नहीं मिलेगी। अब देखना है कि इस चैलेंज को गौतम अडानी कैसे टैकल करते हैं। गौतम अडानी का वेल्थ कैसे बढ़ा? कई लोगों का मानना है यूक्रेन रशिया का वॉर वरदान साबित हो गया गौतम अडानी के लिए, क्योंकि गौतम अडानी का विजन भी यही है कि जिधर गवर्नमेंट का विजन हो उधर चलो। इससे यह हुआ कि गवर्नमेंट ने जिस जिस एरियाज में इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को आह्वान दिया, उस सेक्टर में गौतम अडानी ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ये जो सरकारें थी उनके नजदीक आने लगे। इसी वजह से गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी का सपोर्टर माना जाता है, नरेंद्र मोदी का अलाय माना जाता है। राहुल गांधी बार बार गौतम अडानी पर, मुकेश अंबानी पर इल्जाम लगाते हैं कि ये फ्रेंड हैं नरेंद्र मोदी के, ये अमीर जो फ्रेंड हैं नरेंद्र मोदी, इन्हीं को फायदा उठा रहे हैं। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। और ये बात और प्रूफ हो जाती है जब
पूरी दुनिया बंद होती है 2021 में, लेकिन गौतम अडानी के हर वीक 6,000 करोड़ रुपए जुड़ रहे होते हैं। जाहिर है इल्जाम तो लगना ही था। गौतम अडानी के इल्जामों में एक और इल्जाम है कि क्योंकि गौतम अडानी अब रिसेंटली एनडीटीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, और जैसे ही एनडीटीवी खरीदने का अनाउंस किया, गौतम अडानी के खिलाफ तीरों के बौछार होगी कि अब देश में किसी तरह की इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं रहेगी, क्योंकि एनडीटीवी जो है एकमात्र चैनल अपने आप को कहता है कि जो सरकार को क्रिटिसाइज करता है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अब देश में सारी मीडिया बिक गई है, एनडीटीवी बची थी वो भी बिक गई है, वो भी अब नरेंद्र मोदी के ही पॉइंट को चलाएगी और वो भी गोदी मीडिया बन जाएगी। अब गौतम अडानी के सामने चैलेंज है कि वो इस परछाई को कैसे दूर करते हैं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अगर गौतम अडानी इस परछाई को नहीं दूर कर पाएंगे तो आने वाले समय में उनके लिए चैलेंज ही रहेगा। फ्रेंड्स, गौतम अडानी के लिए एक और चैलेंज रहेगा कि वो अपने कर्जे को कैसे मैनेज करते हैं। अगर जैसे ही सिचुएशन खराब हुई, तुरंत गौतम अडानी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभी हाल में ही गौतम अडानी अब टेलीकॉम सेक्टर में भी आना चाहते हैं। 5G में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, 5G खरीदा है। देखना होगा गौतम अडानी अब क्या जियो की कमर तोड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। एक और बात देखनी होगी कि गौतम अडानी अब कितनी जल्दी एलन मस्क को पीछे छोड़ते हैं। मेरी इसी के साथ गौतम अडानी को शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि गौतम अडानी बहुत जल्दी ही एलन मस्क को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एनालिसिस कैसा लगा आपको? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको कुछ और गौतम अडानी के बारे में पता है वो भी लिख दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इशू के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।